हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मिस चाकोस के बर्थडे पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें एक मैप था और इसकी हेल्प से उसे अपने फादर का स्केलेटन मिलता है और वो जून हो को मारने के लिए अपने बैग से गन निकालती है। मिस चा जून हो के घर जाने वाली थी पर लीहुन उसे रोक लेता है, पर मिस चा बहुत ही गुस्से में थी। लीहुन उसे हक करके शांत करने की कोशिश करता है। ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन टीम जून यंग और मिस चा के फादर के बारे में बात कर रहे थे कि शायद जून यंग अभी जिंदा है। सनवो कहता है कि आज से जून यंग को ढूंढना ही हमारा इकलौता मकसद होगा। घर पर लीहुन ने मिस चा के लिए बर्थडे केक बनाया था। मिस चा उससे कहती है कि मैं जून हो का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरे फादर का स्केलेटन मुझे ऐसे गिफ्ट देना, वो भी मेरे बर्थडे पर, तो इस पर मैं जून हो का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। मिस चा की रिक्वेस्ट पर लीहुन केक लेकर जून हो के घर जाता है जहाँ लॉयर जंग भी था। मिस चा जून हो को बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने फादर की बात की थी तो वो होप आज खत्म हो गई। और वो बातों बातों में जून हो से कहती है कि ये एक अच्छा प्रेजेंट था और मुझे इसका रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहिए। जूनो से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे थे। मिस्टा बताती है कि मेरे लिए वो दुनिया में सबसे अच्छे इंसान थे। जूनो कहता है कि हर पर्सन की दो साइड्स होती है और फिर वो अपना पास्ट याद करता है जब वो एक प्रिजनर था और पुलिस ऑफिसर जेल के अंदर आते हैं। प्रेजेंट में जूनो कहता है कि जो लोग किसी के करीबी होते हैं उन्हें अक्सर उस पर्सन की दूसरी साइड नहीं दिखती। तभी लियन कहता है कि अगर उस पर्सन की बैड साइड भी है फिर भी उस पर्सन पर इल्जाम लगाना या फिर उसे मारने का किसी को कोई हक नहीं है। मिस्टर उसे बताती है कि मुझे लियन पहले बहुत ही बुरा इंसान लगता था पर जब मैंने उसे करीब से जाना तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। एंड देन पार्टी खत्म हो जाती है। घर पर मिस चा को जून हो के घर का एक रूम याद आता है जिसमें जून हो ने उसे जाने से मना किया था। मिस चा इसके बारे में लीहिन को बताती है और लीहिन उसे अकेले वहां जाने से मना करता है। घर पर जून हो अकेले बैठा कुछ सोच रहा था तो लॉयर जंग उससे आकर कहता है कि तुम्हें सैडनेस सूट नहीं करती। जूनो उसे बताता है कि मिस चा आज बहुत ही गुस्से में लग रही थी पर मुझे तो लगा था कि शायद मिस चा को क्लोजर चाहिए। मतलब मैंने सोचा कि शायद वो आखिरी बार अपने फादर को देखना चाहती है, इसीलिए मैंने उसे वो प्रेजेंट दिया जो वो चाहती थी। पर क्या मैंने कुछ गलत किया? लॉयर जंग कहता है कि ऐसा ही होता है जब कोई बुरा इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। घर पर मिस चा सो गई थी और उसे लीहिन देख रहा था पर सुबह लीहिन सोया हुआ था और मिस चा उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद लीहिन उठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। मिस चा आज अपने घर वापस जाने वाली थी और वो लीहिन से कहती है कि तुम लॉयर जंग को यहाँ पर ले आओ जून हो से दूर। लीहिन मान जाता है और मिस चा उसे कहती है कि एक दिन मुझे मिन को अरेस्ट करना होगा तो तब तक तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो और मैं चाहती हूँ कि वो खुद सरेंडर कर दे। इसके बाद लीहिन मिस चा को घर छोड़ता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर को साफ कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबी है। पर मिस चा उसे मना कर देती है। मिस चा उससे पूछती है कि अब तुम मुझे 100 में से कितने पॉइंट्स दोगे। लीहिन कहता है कि मैं तुम्हें नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे लिए उससे ज्यादा मायने रखती हो। और फिर ये दोनों स्माइल करके एक दूसरे को छोटी सी बाय बोलते हैं। इसके बाद लीहिन सीधा जून हो के घर जाता है लॉयर जंग को लेने के लिए, पर जून हो से ना भेजने के बहाने बना रहा था। पर लॉयर जंग लीहिन के साथ जाने को राजी हो जाता है और अपना बैग उठाता है। पर जून हो के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बाहर वॉक करते टाइम जूनो कहता है कि क्या सब मुझसे नफरत करते हैं और क्या वो मुझे बुरा इंसान समझते हैं। मैंने तो सोचा था कि इन दोनों भाइयों को अलग करके मैंने अच्छा काम किया है और जून हो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो सोचता है कि क्या लोग इस फीलिंग के बारे में बात करते हैं जब वो कहते हैं कि उनका दिल टूट गया है और क्या दिल टूटने पर ऐसा महसूस होता है। बट जून हो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी केयर टेकर थी। केयर टेकर उसे कहती है कि जब तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे तुम उस इंसिडेंट के बारे में ही बात कर लो जब तुमने मुझे छोड़कर सबको मार दिया था। उस समय मैं जिंदा होते हुए भी मर गई थी पर इस बार तुम जेलस फील कर रहे हो उन दोनों भाइयों के रिलेशन से, तो तुम क्या चाहते हो? जूनो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम तीनों लीहिन, मिन और मैं एक साथ एक फैमिली बनकर रहें। ऑफिस में प्लानिंग ऑफिसर जून यंग के रियल फिंगरप्रिंट्स निकालती है और उसे डर था कि जून यंग उसके आसपास ही है, तो वो जिमी को कॉल करके उसे सारी एक्सटर्नल पार्टीज का बैकग्राउंड चेक करने को बोलती है जैसे जून हो और लीहिन। घर पर लीहिन लॉयर जंग से उसके भेजे कार्ड्स का मतलब पूछता है पर लॉयर जंग उससे पूछता है
कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं, पर अच्छा है कि तुम्हें याद नहीं है। पर लीहियन फिर भी उससे दोबारा पूछता है तो लॉयजंग कहता है कि तुम्हें ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बस ये समझ लो कि मैं पैदा ही ऐसा हुआ था। और फिर वो लीहियन से हेयर ड्रायर मांगता है। लीहियन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ, पर लॉयजंग उसे फिर से मना कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में लीहियन उसके बाल सुखा रहा था। मतलब लॉयजंग आज भी अंदर से वही छोटा मिन है जो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। लॉयजंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से मिस चा को एक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है जहाँ पर 20 साल पहले आग लग गई थी और लोकल सिटीजन्स के रिकॉर्ड्स जल गए थे। मतलब इसके बाद सब लोगों के न्यू आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स बने। मिस चा सोचती है कि जून यंग ने इसी बात का फायदा उठाया होगा और उसने किसी और का नाम ले लिया होगा, पर असली जून हो कहाँ है। दूसरी तरफ प्लानिंग ऑफिसर को फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से पता चलता है कि जून हो और जून यंग के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं और वो सोचती है कि जून हो ही जून यंग है और वो सारा टाइम हमारे साथ ही था। प्लानिंग ऑफिसर लीहियन को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो कांग से फोन पर बात कर रहा था। फिर मिस चा लीहियन को कॉल करके बताती है कि मुझे कुछ पता चला है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देन लीहियन को प्लानिंग ऑफिसर की वॉइस मेल आती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। प्लानिंग ऑफिसर जून यंग के फिंगरप्रिंट वाले एविडेंस को लेकर अपने बैग में रखती है और कार में बैठकर कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ मिस चा, जून हो और कांग लीहियन के घर आ जाते हैं जहाँ पर लॉयजंग भी था। कांग लॉयजंग को देखकर कहता है कि शायद तुम्हें लीहियन ने ज्यादा स्कोर दिए होंगे और तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। ये सुनकर लीहियन हंसने लगता है। शायद कांग ने उन्हें कुछ और ही समझ लिया। खाना खाते टाइम कांग लीहियन से पूछता है कि ये जून यंग कौन है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। प्लानिंग ऑफिसर अपनी कार को पार्क करती है और कार से बाहर निकलकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे है। तो प्लानिंग ऑफिसर पीछे टर्न करती है और वो पर्सन चोई था। प्लानिंग ऑफिसर उसे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया और फिर चोई उसे चाकू मार देता है और कहता है कि आई एम सॉरी प्लानिंग ऑफिसर, पर मुझे किसी का कर्ज उतारना है। प्लानिंग ऑफिसर नीचे गिर जाती है तो चोई उनका बैग उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। टेबल पर जूनो कहता है कि मैं जून यंग को नहीं जानता, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मिस चा कांग को बताती है कि जून यंग ने मेरे और लीहियन के फादर को मार दिया था और लीहियन के ब्रदर को भी किडनैप कर लिया। तो कांग कहने लगता है कि जून यंग बहुत बुरा इंसान है और शायद मेरे साथ भी उसका कोई कनेक्शन है। तभी सबका मोबाइल एक साथ बजता है सिवाय लॉयजंग के। दूसरी तरफ चोई ने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो अपने हाथ भी धो लेता है। देन उसे सनवू की कॉल आती है जो उसे क्राइम सीन पर बुलाता है जहाँ प्लानिंग ऑफिसर का मर्डर हुआ था और उनका बैग भी गायब था। सबको लगता है कि ये शायद रॉबरी का केस है। प्लानिंग ऑफिसर इस टीम की बॉस थी तो ये टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी। जून हो बॉडी को चेक करने लगता है पर उसका ध्यान लीहियन और मिस चा पर पड़ता है जो उसे ही घूर रहे थे क्योंकि उन दोनों को जून हो पर शक था कि शायद उसने ही प्लानिंग ऑफिसर को मारा है। लीहियन साइड में जाकर वॉइस मेल चेक करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलत तरीके से अपना करियर बनाया, पर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मेरे पास जून यंग के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। बस तुम थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी ही जून हो की असलियत सबके सामने ले आऊंगी। और प्लानिंग ऑफिसर के लास्ट वर्ड्स थे कि लीहियन, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा था, बल्कि मेरे लिए तुम सच में मेरे बेटे ही हो। तुम मेरे बेटे हो लीहियन। नेक्स्ट डे सारी इन्वेस्टिगेशन टीम प्लानिंग ऑफिसर के फनल से वापस आती है और सब बहुत ही उदास लग रहे थे। मिस चा कल वाली लीहियन की बातें याद करती है। लीहियन ने उसे फिंगरप्रिंट वाली बात बता दी थी और शायद इसके बारे में जून हो को पता लग गया था। मिस चा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जून हो तो हमारे साथ था, मतलब उसने ये काम किसी और से करवाया, पर वो कौन हो सकता है। लीहियन बताता है कि वाउंड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्लानिंग ऑफिसर किलर को जानती थी क्योंकि उन्होंने खुद को डिफेंड भी नहीं किया और पास में हुई रॉबरी का अभी तक पब्लिक को नहीं पता। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसे पुलिस की इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। घर पर लीहियन लॉयजंग को प्लानिंग ऑफिसर के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने जून यंग की हेल्प की थी और जून यंग ने उनकी हेल्प की थी। लीहियन लॉयजंग से हेल्प मांगता है किलर को ढूंढने के लिए, पर लॉयजंग पूछता है कि तुम किलर को क्यों पकड़ना चाहते हो। वैसे भी वो मरना डिजर्व करती थी। उनके गलत कामों के कंपैरिजन उन्हें काफी सिंपल मौत मिली है और अगर मैं उस किलर की जगह होता तो उसे इतनी आसानी से नहीं मारता। लीहियन बस उसकी तरफ ही देखी जा रहा था और उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार करता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे बदलूंगा मिन और तुम जरूर चेंज हो जाओगे। टीम लीडर कांग अपने फादर पुलिस चीफ से जाकर जून यंग के बारे में पूछता है कि वो कौन था और उसका आपके साथ क्या रिलेशन था और आपको प्लानिंग ऑफिसर के केस को बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है।
पुलिस चीफ उसे बताते हैं कि मैंने बस हमारे पुलिस स्टेशन की रेपुटेशन बचाई है, क्योंकि प्लानिंग ऑफिसर ने जून यंग के साथ डील की थी और इसके बारे में मुझे पता लग गया था। और अब हम पास देखते हैं, जब जून यंग के भागने के बाद प्लानिंग ऑफिसर ने पुलिस चीफ को आकर अपने और जून यंग के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर पुलिस चीफ ने प्लानिंग ऑफिसर को इस बात को वही दबाने को बोल दिया था और उससे कहा था कि तुम जून यंग से जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकती हो ले लो। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने पब्लिक का ध्यान जून यंग से हटाने के लिए सारा इल्जाम मिस चा के फादर पर लगा दिया। प्रेजेंट में कांग ये सुनकर कि उसके डैड ने ही मिस चा के फादर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके फादर ने एक इनोसेंट पर्सन पर सारा ब्लेम डाल दिया था। पुलिस चीफ कहते हैं कि ठीक है, मैंने गलत किया, पर ये मेरी गलती है, तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कांग कहता है कि मैं चाहे इसे इग्नोर करने की जितनी मर्जी कोशिश करूं, पर मैं आपका बेटा हूं ना, तो आपके सारे पाप मुझे ही मिलेंगे। घर पर लॉय जंग ली हिन से जून हो की आइडेंटिटी एक्सपोज करने को मना कर देता है, क्योंकि अगर लॉय जंग ने ऐसा किया तो इससे वो खुद पकड़ा जाएगा। लॉय जंग उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना भी चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ली हिन उससे पूछता है कि तुम उन लोगों को मारते थे जो दूसरों को छोड़ देते थे, मतलब तुम हर बार मुझे मारते थे, तो क्या जून हो के साथ भी ऐसा ही होता है? लॉय जंग उसे बताता है कि मेरी ही तरह जून हो के पास और भी बच्चे थे, तो मतलब जून हो भी अपने दिमाग में बार बार अपनी फैमिली को मार रहा था जो उसे हरास करते थे, बल्कि हर बार फैमिली अलग होती थी और हर बार वो अपने आप को ही बचा रहा था। इसके बाद हम जून हो को एक बच्ची से बात करते हुए देखते हैं जिसे चोट लगी थी। जून हो से पूछता है कि ये किसने किया। नेक्स्ट सीन में चोई जून हो से मिलता है और उसे बताता है कि प्लानिंग ऑफिसर का मर्डर करके मैंने तुम्हें रीपेमेंट कर दी है। जूनो से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चोई कहता है कि तुमने मुझे उस हेल्थ से निकाला था। लीहिन अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड से चोई का बैकग्राउंड चेक करके उसके फैमिली रिलेशन और उसे किसने अडॉप्ट किया ये सब पता करने को बोलता है, क्योंकि चोई ही ऐसा अकेला पर्सन है जो अडॉप्टेड चाइल्ड है। और जाते जाते वो अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड को 20 पॉइंट्स देकर जाता है, पर आर्ट डायरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता, पर हमें तो पता है कि ये पॉइंट्स क्या हैं। ली हिन जून हो को अपने साथ बाहर ले जाता है। जूनो से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे बिना किसी रीजन के मिलना चाहते थे? ली हिन अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, पर तुम्हें जेल भेजने से पहले मैं एक बार तुम्हें समझना चाहता हूँ। जूनो से कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं लोगों को पढ़ सकता हूँ, स्पेशली वो लोग जो डिफरेंट होते हैं। फिर जून हो उसे स्कॉटलैंड के एक लेजेंड की बात बताता है जिसे लोगों की इविल सोल्स दिखती थी। लीहिन उसे कहता है कि सारी सोल्स इविल नहीं होती, पर जून हो जवाब में कहता है कुछ सोल्स इविल होती हैं, जैसे लॉय जंग, और तुम लॉय जंग को अकेले संभाल पाओगे? लीहिन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। लीहिन को मिस चा की कॉल आती है जिसे वो बताता है कि मैं जून हो के साथ हूँ, तो मिस चा जून हो के घर आती है ताकि वो उसका रूम चेक कर सके जिसे वो बंद रखता है। मिस चा लीहिन को फोन करके इसके बारे में बताती है ताकि वो जून हो को कुछ टाइम और रोक कर रख सके। तो लीहिन जून हो से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। जून हो उसे ये खुद डिसाइड करने को बोलता है। लीहिन अचानक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम भी जानते होगे कि मुझे ये सब पता है। लीहिन कहता है कि अभी भी एविडेंस का एक पार्ट मिसिंग है, ये प्रूव करने के लिए कि तुम ही जून यंग हो। दूसरी तरफ मिस चा रूम में एंटर करती है और उसे एक एल्बम मिलती है जिसमें बहुत सारे बच्चों की फोटोज थी, पर अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज आती है, तो वो जल्दी से एल्बम में से कुछ फोटोज चुरा लेती है। पर रूम के बाहर आकर वो देखती है कि वहाँ लॉय जंग खड़ा है जिसने उसे पकड़ लिया था। जून हो लीहिन के पास आता है और उसका हाथ अपनी नेक पर रखता है और लीहिन को उसकी हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। यही बात जून यंग ने एज अ सीक्रेट लीहिन को बचपन में बताई थी और फाइनली लीहिन उसे जून यंग कहकर बुलाता है। जून हो को बहुत खुशी होती है कि लीहिन को फाइनली सब याद आ गया। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।